येरा ओहरे ख्रिस्ट धर्मे सोगे मन येरा पूर्वाय धर्मे सोगे मन येरा ओहरे सोगे मन येरा पूर्वाय धर्मे सोगे मन येरा ओहरे सोगे मन येरा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे खानू धर्मे हुमा चैन खे खेलनू मेरे खानू धर्मे हुमा चैन खे खेलनू दावालर के चैन मनन खे खेलनू निगयो मा दलिए में निंगा निमानदा बाबा धर्मे निगयो मा मेरे खानता बंगायो मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू। धर्म खाद धर्म बाबस ही ने में हामेड़ हो गुन हान चेड़ दया नानी कोबरार धामयूर बायो मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू। वापस ही तीन तररदा सोगे माननी दिएरा निंगाली मन धरा में और बाय निंगा येसु बेलायो बोलता संगे मेरे खानू ओहे माँ मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू मेरे खानू धर्मे हुमा चैन के खेलनू। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 42 से 44 तक। पाठ का मूल संदेश है,
वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बालशालिसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। प्रभु तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे, वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे समर्थ का बखान करे। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सत्य हृदय से उससे विनती करते हैं। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है।
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल विषय है एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है और सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सुसमाचार का मूल वाक्य है, उन्होंने बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से लेकर 15 तक। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारियों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा,
हम इन्हें खाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद होने ना पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गई थीं। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों से हमारी कलीसिया हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ही हमारे लिए अन्न, जल, फल, फूल, मांस, मछली आदि विभिन्न प्रकार के भोजन का प्रदाता है। इस तथ्य को हम बहुत बार भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा भोजन प्रकृति से आता है। यह सच है कि हमारा भोजन प्रकृति से, जमीन से आता है, लेकिन प्रकृति का सृष्टिकर्ता ईश्वर है और वही प्रकृति का और सबका स्वामी है। प्रकृति ईश्वर की इच्छा पूरी करती है। ईश्वर ने प्रकृति में ऐसी आंतरिक शक्ति दी है जिसके फलस्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत प्रकृति प्रत्येक प्राणी को आहार देती है। लेकिन ईश्वर जो प्रकृति का स्वामी है, स्वाभाविक प्रक्रिया के परे कभी कभी चमत्कारी ढंग से हमें भोजन देता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पवित्र बाइबल में ईश्वर द्वारा चमत्कारी ढंग से आहार प्रदान करने की कई घटनाएं चर्चित हैं। निर्गमन ग्रंथ के 16वें अध्याय में लिखा है कि ईश्वर ने मरुभूमि में आकाश से रोटी खिलाई, जिसे उन्होंने मन्ना कहा, और ईश्वर ने चट्टान से लोगों को पानी पिलाया। राजाओं के पहले ग्रंथ में के 17वें अध्याय में
नबी इलाया बतलाता है कि प्रभु के चमत्कार सरेप्ता की विधवा के घर में हुआ। वहाँ अनावृष्टि थी, अर्थात पानी नहीं बरस रहा था और सब कुछ सूखा था, अन्न जल की कमी थी। और ईश्वर ने कहा तुम विधवा के पास जाओ, उसके बर्तन में जो थोड़ा आटा है और कुप्पी में जो तेल है वो कभी समाप्त नहीं होगा। और 3 वर्षों तक ऐसा ही हुआ। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी एलीशा के कहने पर उसके नौकर ने 20 रोटियों से 100 लोगों को खिलाया। यह सब प्रभु का चमत्कार है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना ने रोटियों का चमत्कार का वर्णन किया है। हमारे प्रभु ने जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाया। और आप समझ सकते हैं कि वहाँ 5000 स्त्रियाँ और बच्चे भी थे। इस तरह से करीब 10,000 लोगों को हमारे प्रभु ने खिलाया। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। हमारे प्रभु चमत्कार करते थे और लोगों को यह आश्वासन देते थे, यह प्रमाण देते थे कि वे ही प्रभु के द्वारा भेजे हुए प्रतिज्ञात मसीह हैं, कि वे ही ईश्वर के बेटे हैं, कि उन्होंने मनुष्य की मुक्ति के लिए इस धरती पर शरीर धारण किया है। वे अपने चमत्कारों से, अपनी वाणी से ऐसा संदेश लोगों को देते थे कि वे उस पर विश्वास करें, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें और उनके अनुसार अपना जीवन यापन करें। 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार से एक दंत कथा है जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे हम बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त गेनेसरेत झील अर्थात तिबेरियस झील या उसको गलीला का झील भी कहते हैं, वहाँ पहुँचे हुए थे कफरनहूम के आसपास। और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। तो निकट के गांव के 3 लड़के भी जाना चाहते थे। छोटे लड़के थे, 9-10 साल के। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, माता पिता ने अनुमति दे दी। अब पहले लड़के की माँ ने कहा कि बेटा बहुत देर होगी, कुछ खाने के लिए ले जाओ। और उसने 1 मछली और 2 रोटी लड़के के लिए दी और उसने कहा बेटा तुम किसी को मत देना, तुम अपने खाना, किसी को मत देना, ऐसा उसने कहा, और बच जाएगा तो ले आना। दूसरे लड़के की माँ ने कहा, माँ ने 2 मछलियाँ और 3 रोटियाँ दी और उसने कहा बेटा तुम पहले खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तब तुम किसी दूसरे को देना, दूसरे को दे देना, कोई भूखा रहेगा तो दे देना। अब तीसरे लड़के की माँ ने कहा बेटा देखो मैं 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ डाल रही हूँ, तुम क्या करना, तुम अकेले मत खाना, तुम देखना कि तुम्हारे जैसे और भी कोई लड़के तो लड़कियाँ होंगी, उनके साथ तुम बांट कर खाना, अकेले तुम मत खाना, ऐसा उसने कहा। तो बेटा ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और जब तीनों लड़के तिबेरियस नदी के झील के पास पहुँचे, बहुत भीड़ थी और हमारे प्रभु ने इच्छा व्यक्त की थी कि इनको भोजन दो। फिलिप ने कहा कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए हमने खरीदने से भी इनके लिए पूरा नहीं होगा। तब अंद्रयास पता नहीं शायद उसके हृदय में कुछ विश्वास था कि यीशु जरूर रोटियों का चमत्कार करेंगे, क्योंकि पहले भी हमारे प्रभु ने किया था। उसने प्रभु से कहा कि एक लड़के के पास में 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं। तो हमारे प्रभु ने कहा ठीक है ले आओ उनको। जब अंद्रयास उस लड़के से मांगता है, लड़के ने बहुत खुशी खुशी दे दी, ले लीजिए। उसने सोचा कि प्रभु यीशु खाएंगे तो चेले लोग खाएंगे, ऐसा कहकर उसने दे दिया, बहुत खुशी से उसने दे दी। और हमारे प्रभु ने उन्हीं 5 रोटियों और 2 मछलियों से 10,000 लोगों को खिलाया। तो सचमुच में हमारे ईश्वर ने उस बालक को, उसकी माँ को, उसके परिवार को एक तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं सोचता हूँ कि आज के पाठों से हमें यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम सभी उदार बने और दूसरों की चिंता करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। मैं सोचता हूँ आज के पाठों में से हमें यही शिक्षा मिल रही है। आज भी
ईश्वर धर्मी लोगों के हाथों से बहुत प्रकार के चमत्कार करता है। फादर जेवियर मिंज ने अपनी पुस्तक ईश वचन मोती माला में लिखा है कि संत जॉन मैरी वियनी बहुत तपस्वी पुरोहित था, धार्मिक पुरोहित था। उसने देखा कि उनके पारिश में बहुत सी लड़कियां, छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां भूली भटकी थी, अनाथ थी। तो उनको उसने जमा किया और एक आवासीय विद्यालय उसने खोला था। एक दिन क्या हुआ कि गेहूं ख़त्म हो गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो महिला खाना पकाती थी वो फादर के पास गई और बोली कि फादर खाना तो गेहूं तो एक भी नहीं है। तो फादर गोदाम में जाते हैं, थोड़ा गेहूं उठाते हैं, फिर देखते हैं, उसके बाद में फेंक देते हैं। और फिर जाते जाते वे संत फिलोमिना से प्रार्थना करते हैं कि फिलोमिना हमें सहायता कीजिए, और वे अपने रूम चले जाते हैं। और फिर महिला जब आती है पूछने के लिए तो कहता है जाओ गोदाम में गेहूं है। महिला जाती है, गोदाम में पूरा गेहूं भरा हुआ था, इतना भरा था कि महिला दरवाज़ा को भी खोल नहीं पा रही थी। ये चमत्कार हमारे प्रभु ने किया। और फिर मदर तेरेसा से संबंधित एक चमत्कारिक घटना है। इसे फादर जोसेफ लैंगफोर्ड ने एक किताब, बड़ी सी किताब लिखी है मदर तेरेसा की आध्यात्मिकता के बारे में। वो किताब का नाम है द सीक्रेट फायर ऑफ मदर तेरेसा। उसने उसमें लिखा है कि एक दिन कलकत्ता में जो मदर हाउस है उसमें करीब 300 सिस्टर लोग आने वाली थी। और तब जो सिस्टर किचन की इंचार्ज है वो मदर तेरेसा के पास जाती है और कहती है, मदर हमारे पास तो न चावल है, न सब्जी है, न दाल है, हम क्या करें। मदर तेरेसा ने सिस्टर से कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, जा चैपल में जाओ, छोटा गिरजा है, वहाँ जाओ और प्रार्थना करो, यीशु से बोलो कि हमको चाहिए। तो सिस्टर पता नहीं उसको विश्वास था कि नहीं, फिर भी जाके उसने प्रार्थना की। थोड़ी देर में उनके घर के सामने एक बड़ा वैन आया, बड़ा सा वैन, और एक आदमी निकल कर कहता है मदर से कि मदर देखिए हमने 500 विद्यार्थियों के लिए खाना का पैकेट बनाया है, लेकिन आज पूरा कलकत्ता बंदी में है और सारे स्कूल्स बंद हैं, आप ले लीजिए इन 500 पैकेट को। देखिए ईश्वर ने 300 लोगों के लिए 500 पैकेट भेज दिए। ऐसे ईश्वर चमत्कार करता है। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी विश्वास है तो ईश्वर जरूर चमत्कार करेगा। ईश्वर हमसे विश्वास की आशा करता है। फादर जॉन मैरी वियनी जो संत है उसके हृदय में विश्वास था, उसी तरह से मदर तेरेसा के हृदय में विश्वास था। मदर तेरेसा के जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम इस तथ्य को न भूलें कि ईश्वर ही अन्न, जल, फल फूल, मांस मछली आदि का प्रदाता है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक प्रक्रिया के परे वह चमत्कारिक ढंग से हम सब की आवश्यकताओं को पूरी करता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, न केवल भोजन के लिए बल्कि अन्य आवश्यकताओं के लिए, हमारी शारीरिक या तो आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उन्हें पूरा करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने लोगों की शारीरिक और आध्यात्मिक भूख को इस संसार में रहते समय जाना, समझा और अपने वचन तथा चमत्कार द्वारा लोगों के लिए पूरा किया। आइए हम भी प्रभु पर भरोसा रखकर अपनी विभिन्न भूख और ज़रूरतों की परिपूर्ति के लिए प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें
कि वे ज़रूरतमंदों को समझ सके और अपनी क्षमता के आधार पर उनको मदद कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय समुदायों के लिए प्रार्थना करें कि वे एकजुट रहें और अपनी आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए हमेशा लालायित रहें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि वे सदा अपने प्यार और अपनी उदारता से हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भूखे हैं। ईश्वर धनी लोगों के मन दिल में उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना जागृत करे, जिससे वे उनके भूख को मिटाने के लिए अपना योगदान दे सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें कि समय पर भरपूर बारिश हो, ताकि किसान भाई बहन समय से अपने कृषि कार्यों को कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में हमसे विशेष प्रार्थना की अर्जी की है। ईश्वर उनकी सभी आवश्यकताओं और आशाओं को पूरा करें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने और हमारा ख्याल रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सभी भूखे और प्यासे लोगों की इन दीन प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करने की कृपा कर, तेरे पुत्र प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम प्रेरितों के धर्मसार को करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु
कोई न मेरा दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं जिन्हें तूने हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खागही उर्बायो। पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खागही उर्बायो।
पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो धर्मे सीना मेनु नीनि बरदार ओहे मा जय जय उर्बायो धर्मे सीना मेनु नीनि बरदार ओहे मा जय जय उर्बायो पवित्र 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 उर्बायो खिल मेरे खा गई उर्बायो पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने
दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से दृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। अब हमारी सीवर स्वर्ग में रहिला, और नाम पवित्र होवे। अब हमारी सीवर स्वर्ग में रहिला, और राज धरती में आवे। स्वर्ग में आपा इच्छा और आए, वो है इच्छा धरती में आवे। रोज दिन कर आहार दे देवो आपा हम, ऐज कर दीना में हमें। आपा हमारी सेवा स्वर्ग में रहिला, और नाम पवित्र होवे। अब हमारी सेवा स्वर्ग में रहिला, और राज धरती में आवे। लेके हमें कर क्षमा अपन दोषी के, क्षमा करो दोष हमारे आबा। शैतान कर जाल में गिरे हम ना देव, पर चले वो पूरे से आबा। आबा हमारी सीवर स्वर्ग में रहिला, और नाम पवित्र होवे। अब हमारी सीवर स्वर्ग में रहिला, और राज धरती में आवे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। जय यीशु। करू प्रभु दया, करू दया, हमरे के करू प्रभु दया, करू दया। हे परमेश्वर के बलि में मना, बलि में मना, पाप मिटैया के करू प्रभु दया, करू दया, हमरे के करू प्रभु दया, करू दया। हे परमेश्वर के बलि में मना, बलि में मना, पाप मिटैया के देव प्रभु शांति, देव शांति, हमरे के देव प्रभु शांति, देव शांति। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरी दया से दिया जले। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरी दया से दिया जले। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। सोई तकदीरें जगाए तू, जो ना बनाओ बनाए तू। सोई तकदीरें जगाए तू, जो ना बनाओ बनाए तू। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये जमी ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद।